नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये हैं 2 और 3 अक्टूबर 2016 की मुख्य खबरें। और जैसा कि आप जानते हैं, शो के अंत में हम एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी के 147वें जन्म दिवस पर अनुमोदन दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र को सौंपकर इस समझौते को मंजूरी दी। भारत सरकार ने अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के युवराज को अगले वर्ष 2017 के लिए भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कर्मचारी भविष्य निधि निवेश की मौजूदा दर 5% से बढ़ाकर 10% करने का फैसला किया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस के सीईओ विनोद साहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। वित्तीय विशेषज्ञ MS साहू को 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए भारतीय ऋण शोधन एवं दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरुंधति भट्टाचार्य को भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है। राजीव शर्मा ने राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ऑल वुमेन 10 सदस्यीय माउंट गोरीचन अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस दल की अगुवाई अंशु जमसेंपा कर रही हैं। माउंट गोरीचेन अरुणाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कि 6,488 मीटर है और इस पर चढ़ाई का प्रयास करने वाला यह राज्य का पहला महिला दल होगा। बेंगलुरु के किरण डिसूजा स्पार्टाथलॉन दौड़ को पूरा करने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। इस दौड़ को दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक माना जाता है। और अंत में चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में साफ पर्यटक गंतव्य के शीर्षक के साथ सम्मानित की गई है। ये पुरस्कार दिल्ली में भारत स्वच्छता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। गुजरात की 900 वर्ष पुरानी रानी की वाव यानी कि द क्वींस स्टेपवेल को देश में स्वच्छ सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तिरुपति हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश पर्यटन द्वारा राज्य के वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2015 से 16 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने दक्षिण कोरिया में इंचियोन में कोरिया ओपन 2016 के खिताबी मुकाबले में अपना 6ठा एशियाई टूर खिताब जीता। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और कोप 22 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो कोप 22 2016 मोरक्को के माराकेच में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2017 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे मोहम्मद बिन जायद। हमारा अगला सवाल, कर्मचारी भविष्य निधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसमें 5% से बढ़ाकर 10% की वृद्धि की गई है। और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन हैं? तो ये हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला प्रश्न, किसने रिलायंस कम्युनिकेशंस के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं विनोद साहनी। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय ऋण शोधन एवं दिवालिया बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं वित्तीय विशेषज्ञ MS साहू। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, SBI का वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य। और भारतीय स्टेट बैंक के कितने सहयोगी बैंक हैं? तो इसके सहयोगी बैंक हैं 6। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में
किसने राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है राजीव शर्मा। हमारा अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है पेमा खांडू। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय विश्व की सबसे कठिन दौड़ों में से एक स्पार्टाथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो ये है बेंगलुरु के क्लेरेन डिसूजा। और यूनान की राजधानी क्या है? तो यूनान की राजधानी है एथेंस। हमारा अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर के किस राज्य को सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थल का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया सिक्किम की राजधानी गंगटोक को। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग। और किस राज्य में 900 वर्ष पुरानी रानी की वाव स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे 2015 से 16 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है तिरुपति हवाई अड्डे को। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये हैं अशोक गजपति राजू। और अब बारी है हमारे आखिरी सवाल की, हाल ही में किसने कोरिया ओपन 2016 जीता है? तो ये जीता है भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने। और गगनजीत भुल्लर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं गोल्फ से। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.